क्या करूं यार, मेरा बच्चा पहले इतने अच्छे से खाना खाता था, अब तो खाना खाता ही नहीं है। मैं उसके पीछे कटोरी लेके घूमती रहती हूँ, वो भागता रहता है। मुंह में खिलाती हूँ, मुंह से बाहर निकाल देता है। पता नहीं क्या हो गया है, नजर लग गई है शायद। ये सारे थॉट्स एक माँ के दिमाग में आते हैं जब उसका बच्चा खाना नहीं खाता है। तो आज हम इसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है और बच्चे को खाना किस तरीके से खिलाएं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बात करते हैं कि बच्चे को खाना किस तरीके से खिलाएं। तो बात करेंगे एकदम स्टार्टिंग से टॉडलर्स के फेज तक के बारे में। सबसे पहले पॉइंटर्स में बात करना शुरू करते हैं क्योंकि वो इजी रहता है लोगों के लिए समझना। मेरे लिए बोलना भी इजी रहेगा, आपके लिए समझना इजी रहेगा। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि खाना कब इंट्रोड्यूस करना है, आपका बच्चा कब खाने के लिए रेडी है। जब बच्चा बैठने लगे, अपना हेड संभालने लगे, बच्चा खाने की तरफ क्यूरियोसिटी दिखाए। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 6 महीने पूरे होने पे ही हो। अगर बच्चा 5 महीने से वो क्यूरियोसिटी दिखा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करना है कि आप उसको फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको उसे वो फूड इंट्रोड्यूस करना है। फूड इंट्रोड्यूस किस पैटर्न में करना है, क्योंकि आप बिलो 1 ईयर के बच्चे को शुगर एंड सॉल्ट नहीं दे सकते हो, तो हमेशा डॉक्टर्स आपको एक चार्ट देते हैं कि आप ऐसे इंट्रोड्यूस कीजिए। बट आप अपना चार्ट अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता है। फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कीजिए क्योंकि वो स्वीट होते हैं, बच्चा उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे फिंगर फूड्स पे मूव कीजिए, प्यूरीज से फिंगर फूड्स पे, और फिर धीरे मैशी फूड्स पे मूव कीजिए, और इसी तरीके से सॉलिड्स पे मूव कीजिए। ये एक पैटर्न है जो फॉलो करना इजी रहता है, बट अपने बच्चे के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्योंकि सारे बच्चों को प्यूरिड फूड की ज़रूरत नहीं होती। आप मैशी फूड उनको खिला सकते हो। जैसे मैंने नव को प्यूरीज नहीं दी है, मैंने उसे मैशी फूड्स दिए हैं और वो बहुत अच्छे से उसने एंजॉय करके खाया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप राइट टाइम पे राइट फूड इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करना। अगर आपने बच्चे को स्टार्टिंग में ही चपाती इंट्रोड्यूस कर दी तो बच्चा उसको उस टाइम उसके इंटेस्टाइन्स रेडी नहीं है, उसकी किडनीज रेडी नहीं है खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, तो बच्चे को पेट में दिक्कत होगी। तो स्टार्टिंग में इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दाल का पानी, चावल का पानी, और जैसे फ्रूट्स मैश्ड हो गए, प्यूरीज हो गए, वेजिटेबल प्यूरीज हो गए, आप वो सब उनको दो। जो लाइट फूड्स हैं जो कि बच्चे का पेट इजीली पचा सकता है, तो आप वो चीज़ें दो। अब क्वांटिटी की बात करते हैं कि हम किस क्वांटिटी में फूड दें। हम जब ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं तो हम ऑनलाइन देखते हैं कि मदर्स जो हैं वो बच्चे को बहुत हैवी मील्स दे रही हैं और उनके बच्चे खा रहे हैं। अब हमें ऐसा लगता है ना कि मेरा बच्चा भी सेम एज का है तो उसे भी उतना ही खाना चाहिए जितना दूसरा बच्चा खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मदर्स। आपके बच्चे की भूख आपको पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक बोल भर के बच्चे के लिए प्यूरी बनाई है ना तो वो उसको पूरा खाए। हो सकता है उसे थोड़ी भूख हो तो उसने आधा ही खाया है, तो हम उसे फोर्स फीड नहीं। सेकेंड, हम बात करते हैं हंगर की। बच्चे को भूख नहीं है, ये बहुत बड़ा रीज़न है बच्चे के खाना ना खाने का। बच्चे को भूख नहीं है लेकिन माँ को भूख है, ये बहुत बड़ा रीजन है मदर्स का उनके पीछे कटोरी लेके घूमने का। ठीक है, तो ये अगर आप बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे सपोजिंगली 1 बज रहा है और मुझे लग रहा है लंच टाइम है, अब मेरे बच्चे को ना लंच करना चाहिए, लेकिन बच्चे ने इतना हैवी स्नैक्स खाया है सुबह या इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया है कि उसको भूख नहीं है उस टाइम पे, वो नहीं खाना चाहता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को कब भूख है और कब भूख नहीं है। नंबर 3 बात करते हैं कि बच्चे को भूख नहीं है या बच्चे को भूख है बट वो चीज़ नहीं खा रहा जो आपने उसे ऑफर करी है। ठीक है, सपोजिंगली मैंने उसको ऑफर करा दाल चावल, बच्चे को दाल चावल नहीं खाना, बच्चे ने दाल चावल नहीं खाया। अब मैंने सोचा यार मेरे बच्चे को तो बहुत भूख लग रही है, मैं क्या करूं। मैं दूध और बिस्किट घोल के लाई, मैंने बच्चे को वो खिला दिया। बच्चे को अब ये चीज़ पता लग चुकी है कि अगर मैं ये नहीं खाऊंगा ना तो मम्मा कुछ और देगी मुझे जो कि इससे ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में, क्योंकि ये तो ब्लैंड लग रहा है खाने में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब भी बच्चे के साथ ऐसा करोगे ना तो आप बैकअप में ना कोई अच्छा खाना रेडी रखो, न्यूट्रिशियस फूड रेडी रखो। तो नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 से जुड़ता है, यानी कि बैकअप फूड। मदर्स आपके पास हमेशा बैकअप फूड होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मील रिजेक्शन 1 सेकंड में कर देते हैं और आपको फिर बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और इसने खाया नहीं है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बच्चा वही खाएगा जो आप खिलाना चाहते हो।
तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि बैकअप फूड हमेशा रेडी होना चाहिए। फिफ्थ हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड की, कितना खाना कितनी बार में आपको देना है बच्चे को। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार बहुत हैवी मील्स दो, क्योंकि आपने किसी और के बच्चे को वैसे खाता देखा है। आपको देखना है आपका बच्चा कितना खाता है। जैसे मैं अपने बच्चे की बात करती हूँ, मेरा नव लंच बहुत हैवी नहीं करता, वो जरा से राइस खाएगा या दाल खाएगा, बहुत थोड़ा खाता है। तो मैं उसको ना थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में देती हूँ, मैं उसको इकट्ठे हैवी मील नहीं देती। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड ऐसी नहीं है कि 1 बजे एक बहुत हैवी लंच है, फिर 5 बजे एक स्नैक्स है, फिर 8 बजे एक डिनर है। नहीं, मैं उसको, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में खाना पसंद करता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में देती हूँ। जैसे दाल चावल, फिर 1 घंटे के गैप पे कोई फ्रूट दे दिया, 1 घंटे के गैप पे कोई चिप्स या नमकीन दे दिया। अब चिप्स एंड नमकीन से आप ये मत सोचना कि मैं उसको जो बाहर से ला के दे रही हूँ, कुछ भी नहीं, वो होममेड है जो भी मैं नव को दे रही हूँ। तो आपको भी वही चीज़ करनी है कि बैकअप्स रेडी रखने हैं। फ्रीक्वेंसी आप थोड़ा थोड़ा खाना बच्चे को देते रहो, अगर वो उस तरीके से खाना चाहता है। अगर आपका बच्चा पूरा ऐसे खाना चाहता है, एक बार में 1 मील खा लेता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उस तरीके से खिलाइए। फिफ्थ हम बात करते हैं सेट रूटीन के बारे में। बच्चे का एक रूटीन सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर्स, क्योंकि जैसे आप बड़े हो, आपका एक रूटीन सेट है, मुझे सुबह से शाम तक ये करना है। सेम चीज़ बच्चे के साथ है, बच्चे का एक सेट रूटीन होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे सुबह से शाम तक ये चीज़ें करनी है और अब मेरा खाने का टाइम ये है। जब रूटीन होता है तो बच्चे को पता होता है कि आज मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है, अब क्या होने वाला है मेरे साथ। मैं सो के उठाऊँ, अच्छा अब मम्मा खाना खिलाने वाली है, ठीक है। तो वो रूटीन बहुत ज़रूरी है, फिर बच्चे की भूख भी उसी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। 6th पॉइंट की बात अगर हम करें तो वो है बावल मूवमेंट्स। जब आपके बच्चे का एक रूटीन सेट हो जाएगा ना, तो उसको जो बावल मूवमेंट्स है या पॉटी बोलते हैं हम, पॉटी जो है वो टाइमली आएगी और उसके हिसाब से आपको अपने बच्चे का हंगर पता लग जाएगा। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि 7 पॉइंट में मदर्स की आप लोग ना अपना मील्स जो है वो एडवांस में प्लान कर लीजिए कि मुझे कल अपने बच्चे के लिए ये मील्स बनाने हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है टॉडलर्स के साथ। टॉडलर्स बहुत ज़्यादा मील रिजेक्ट करते हैं, तो आपको एक मील चार्ट आप अपना रेडी कर लीजिए। एक दिन पहले सोच लीजिए मैं ये इसके लिए बना दूंगी, जिससे कि बच्चे के लिए आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि यार अब क्या दूं, और बच्चे को भी अच्छा लगे। और बैकअप फूड भी आप साथ में एक रेडी उसका मील चार्ट में लिख लीजिए कि मैं बैकअप के लिए ये बनाऊंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के खाने के साथ ना 8th पॉइंट मेरा यही है कि बच्चे के खाने के साथ ना डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। टीवी मोबाइल से आप दूर रखो। आप क्या करो ना, आप उनसे बातें करो, जितनी बातें आप कर सकते हो आप बातें करते करते बेबीज को खिलाओ। अगर आपका बच्चा खेलते खेलते खाना चाहता है उस तरीके से खिलाओ, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है अगर खेलते हुए बच्चा खा रहा है। बट अगर आपका बच्चा खाना चाहता है उस तरीके से खिलाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ही सिटिंग एरिया में बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं कि डाइनिंग टेबल पे ही खाना है, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चों को अलग अलग जगह पे खड़े होके खाना पसंद है, बैठ के खाना पसंद है। जैसे नव को इवनिंग के टाइम पे ना बालकनी में खड़े होके खाना खाना पसंद है, मतलब स्नैक अपना फ्रूट वहाँ खाता है वो, तो मैं उसको बालकनी में खिलाती हूँ। तो आपको भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा ना किस टाइम पे किस जगह खड़े होके कौन सी चीज़ एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि इवनिंग में बाहर बर्ड्स दिखते हैं तो उसको वो देखते हुए फ्रूट्स अपना एंजॉय करना पसंद है। तो वही आपको करना है, आपको रिजिड नहीं होना है, ठीक है। 9th पॉइंट आता है पेशेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मदर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैंकीनेस हो जाती है जब बच्चा खाना नहीं खाता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से उसको बनाया है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या है, मैंने इतनी देर तक लग के बनाया है गर्मी में और इसको ये खाना नहीं है, ये है वो है। तो आप जितना पेशेंस रखोगे, आप उससे प्यार से बात करोगे, आपकी वॉइस जितनी काम रहेगी बच्चा उतना काम रहेगा, ठीक है। आप जितना क्रैंकी होगे बच्चा उससे डबल क्रैंकी होएगा। तो बच्चों के केस में, स्पेशली टॉडलर्स के केस में, मदर्स का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं खाने के गैप के बारे में। तो 10th पॉइंट मेरा यही है कि खाने के गैप किस तरीके से रखा जाए। खाने का गैप जो है मदर्स डिपेंड करता है बच्चे की एक्टिविटीज़ पे। अगर बच्चे की तबीयत खराब है, वो एक ही जगह लेटा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो दिन के 3 मील्स और 2 स्नैक्स लेता है तो उस दिन भी वो उतना ही खाएगा, नहीं। अगर बच्चा कार में ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, तो भूख कहाँ से लगेगी। तो एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा कूद रहा है कॉन्टिन्यूसली, खाना खा के इधर से उधर खेल रहा है, भाग रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, रनिंग कर रहा है, तो हो सकता है उसे आधे घंटे में ही स्नैक्स की जरूरत पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की एक्टिविटीज कितनी ज्यादा है।
अपना खाना जो है मदर्स प्रेजेंटेबल बनाइए, यानी कि अपना खाना सुंदर बनाइए। बच्चे को खाना जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बच्चा जो है वो खाने के लिए आकर्षित होगा, उसकी क्यूरियोसिटी जागेगी। उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलर मतलब हल्दी वगैरह डाल दीजिए, बीट रूट मिला लीजिए रेड कलर के लिए, पालक मिला लीजिए ग्रीन कलर के लिए, तो ये इससे वो न्यूट्रिशियस भी रहेगा और बच्चे को अच्छा भी लगेगा। लास्ट में बात करेंगे कि ईट एज अ फैमिली। ये मेरा लास्ट पॉइंट है पेरेंट्स की, जब भी आप एज अ फैमिली खाना खाओगे ना तो बच्चा उसको एंजॉय करेगा, बच्चा साथ में बैठ के खाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपनी प्लेट से ही खाए, आप अपनी प्लेट में भी कुछ ऐसा रखो बच्चे के लिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि बच्चे को आदत होती है वो सबकी प्लेट में घूम घूम के देखेगा कौन क्या खा रहा है, सबसे खाएगा थोड़ा थोड़ा। तो आप वो भी रेडी रखो कि बच्चा अगर सबसे भी थोड़ा थोड़ा खाएगा तो वो क्या खाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से मील्स प्लान कीजिए मदर्स कि बच्चा जो है वो खाने से प्यार करे। फोर्स फीड हम बच्चे को नहीं करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी मदर्स का ये कहना है कि पहले अच्छे से खाता था अब नहीं खाता। उसका रीज़न एक ये हो सकता है मदर्स, मैं बताती हूँ। मेरा नव जो है बीच में खाना नहीं खाता था, तो मैं ज़बरदस्ती की अच्छा भूख लग गई होगी, अब तो 1 बज गया है, 3 घंटे हो गए खाया नहीं है, ज़बरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश करती थी, तो वो बहुत क्रैंकी हो जाता था, मैं क्रैंकी हो जाती थी। फोर्स फीडिंग से उसने खाने के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, जिससे उसे लगता था अरे यार खाना आ गया, मम्मा चिल्लाएगी, मम्मा खाना ज़बरदस्ती खिलाएगी। जब से मैंने वो चीज़ बंद करी है तब से नव खाने को एंजॉय करता है। मैं उसको उतना ही खाने देती हूँ जितना उसको खाना है, चाहे वो 2 बाइट हो चाहे वो पूरी प्लेट हो। तो आपको भी वही चीज़ करनी है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा 0 to 1 ईयर में होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, तो उसको मील्स ज़्यादा इंटेक उसका करता है। लेकिन 1 से लेके 3 ईयर्स के बच्चे अपना पेट ज़्यादातर स्नैक्स में भरते हैं, तो आपको स्नैक्स बहुत हेल्दी रेडी अपने रखने हैं। चिप्स बना लीजिए घर पे, मखाने रोस्ट कर लीजिए, मुरमुरे तल दीजिए घी में, खील कर लीजिए, और बाकी सूजी के बिस्किट हैं। बहुत सारे स्नैक्स हैं जो आप बच्चों के लिए रेडी रख सकते हो, रेडीमेड स्नैक बना सकते हो घर में। तो वो सारी चीज़ें आप कीजिए और बच्चे की फ्रीक्वेंसी देखिए कि कितनी देर में आप उसको खाना दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेरीज होंगे हमें बहुत खुशी होगी आंसर करने में। आप कमेंट में हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।